गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक है इंटरवल ट्रेनिंग मेथड, जो कि सेकंड टॉपिक है। ये वो मेथड जिससे एंड्योरेंस को डेवलप करते हैं। तो शुरू करते हैं। नाम से ही थोड़ा सा हिंट मिल जाता है। इंटरवल इंटरवल मीन्स ब्रेक। वो एक्सरसाइज, वो वर्कआउट जो हम करेंगे ब्रेक ले लेके, रेस्ट कर करके। This method was first introduced by Voldemar and Gressler and again modified by Rendell. इंटरवल ट्रेनिंग मेथड को वोल्डेमर और ग्रेशलर ने बनाया था, इंट्रोड्यूस किया था, और बाद में फिर से इसी ट्रेनिंग को मॉडिफाई किया गया रिंडेल के द्वारा। दिस मेथड इज कंसीडर्ड एज बेस्ट मेथड फॉर डेवलपिंग एंड्योरेंस। इस मेथड को हम बेस्ट मेथड कंसीडर करते हैं, मानते हैं कि एंड्योरेंस को डेवलप करने के लिए। इन इंटरवल ट्रेनिंग मेथड द टोटल वर्क टू बी डन, टू बी परफॉर्म्ड इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल पीरियड्स। इस इंटरवल ट्रेनिंग में जो जितना भी हमने एक्सरसाइज टोटल वर्क करना होता है, उसे हम छोटे छोटे हिस्से में डिवाइड कर देते हैं। These periods are performed in intervals with certain speed and rest. इसी में जो हमने परफॉर्म्ड करनी होती है एक्सरसाइज या कुछ भी जो वर्कआउट होगा, उसे हम एक सर्टन स्पीड के साथ और एक गिवन जो रेस्ट टाइमिंग होगी उसी के साथ करेंगे। जैसे कि कहीं हमें आधा मिनट करने की रेस्ट मिलेगी, कभी 1 मिनट की, कभी 2 मिनट की। जो भी आपके एक्सपर्ट या कोच आपको करवाएंगे, अकॉर्डिंगली आपको वैसा करना है। इनकम्प्लीट रिकवरी इज गिवन इन इंटरवल्स। मतलब जो भी आपको रिकवरी, जो रेस्ट दी जाएगी, वो आपको पूरी तरह से नहीं दी जाएगी, वो इनकम्प्लीट ही रहेगी। इट इज लाइक वर्कआउट रेस्ट, वर्कआउट रेस्ट, वर्कआउट। इस तरह से होगा जैसे कि आपने वर्कआउट किया, कोई एक्सरसाइज करी, फिर रेस्ट कर ली थोड़ी सी, फिर से वर्कआउट किया, फिर रेस्ट, वर्कआउट, इस तरह से करेंगे। इंटरवल ट्रेनिंग इज ऑफ 2 टाइप्स। इंटरवल ट्रेनिंग जो है वो 2 टाइप्स की है। स्लो और एक्सटेंसिव इंटरवल ट्रेनिंग मेथड, फास्ट और इंटेंसिव इंटरवल ट्रेनिंग मेथड। फर्स्ट, स्लो और एक्सटेंसिव इंटरवल ट्रेनिंग मेथड। इन दिस मेथड, अब आप देख रहे हैं एक चार्ट को डिटेल में समझने की कोशिश करना, तो अच्छे से क्लियर हो जाएगा ये। जैसे कि फर्स्ट में लिखा हुआ है वॉल्यूम या फिर टोटल डिस्टेंस। इसमें हम टोटल डिस्टेंस कितना कवर करेंगे, 6 to 12 किलोमीटर। और डिस्टेंस इन ईच इंटरवल, मतलब कि कितने डिस्टेंस के बाद हम इंटरवल लेंगे, जाने की ब्रेक लेंगे या रेस्ट लेंगे, कितने डिस्टेंस के बाद वो हम लेंगे। 300 to 500 मीटर, मतलब 300 मीटर से लेके 500 मीटर की दूरी तय करने के बाद हम रेस्ट करेंगे, इंटरवल करेंगे। स्पीड कितनी रहेगी, 50% से 70%। जैसे कि आपको पता है ये स्लो इंटरवल ट्रेनिंग मेथड है, तो इसमें हम थोड़ा सा धीरे करेंगे। दैट्स वाई आपको 50% से 70% तक अपना एफर्ट लगाना है। देन ड्यूरेशन ऑफ रेस्ट, जो आपको रेस्ट दी जाएगी वो कितने टाइम की दी जाएगी, लिखा हुआ है 1 से 3 मिनट तक। हार्ट रेट इसमें कितना रहेगा, 140 to 170 बीट पर मिनट। और मोड ऑफ रिकवरी, जो आपको रिकवरी करने का समय दिया जाएगा वो क्या होगा। मतलब कि आपने अपने आप को रिकवर, अपने आप को रेस्ट कैसे करवानी है, बैठ कर नहीं करवानी। देखो क्या लिखा हुआ है, आपने अपने आप को रिकवरी वॉक और स्लो जॉगिंग के साथ। ये वो मोड रहेंगे, ये वो तरीके रहेंगे जिससे आप अपने आप को रिकवर करवाएंगे जब आपको इंटरवल दी जाएगी। देन फास्ट और इंटेंसिव इंटरवल ट्रेनिंग मेथड। इन दिस मेथड, अब इस चार्ट को भी अच्छे से समझेंगे। वॉल्यूम या फिर
टोटल डिस्टेंस कितना रहेगा, 2 से 5 किलोमीटर। डिस्टेंस इन ईच इंटरवल, कितने डिस्टेंस के बाद हमें इंटरवल दी जाएगी, लिखा हुआ है 80 से 300 मीटर। स्पीड कितनी रखनी है, इसमें हम ज़्यादा रखेंगे, जैसे कि आपको पता है ये फास्ट इंटरवल ट्रेनिंग मेथड है, तो इसमें हम 80% से लेके 90% तक अपनी स्पीड रखेंगे। ड्यूरेशन ऑफ रेस्ट, इसमें हमने रेस्ट कितनी रखनी है, आधे मिनट से लेके 2 मिनट तक। हार्ट रेट इसमें आपका कितना रहेगा, 170 से लेके 200 बीट पर मिनट। और मोड ऑफ रिकवरी सेम ही रहेगा, जैसे कि वॉक और स्लो जॉगिंग, दोनों में से कुछ भी आप करेंगे। अब इसके एडवांटेजेस, इंटरवल ट्रेनिंग के एडवांटेजेस। पहला, इन शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम मोर वर्कआउट कैन बी परफॉर्म्ड। पहला फायदा ये है कि कम समय में हम ज़्यादा वर्कआउट कर सकते हैं। सेकेंड, बेनिफिशियल फॉर रेस्पिरेटरी एंड सर्कुलेटरी सिस्टम, कि इंटरवल ट्रेनिंग मेथड बहुत ही बेनिफिशियल रहती है रेस्पिरेटरी और सर्कुलेटरी सिस्टम के लिए। तीसरा, लेस चांसेस ऑफ ओवर फटीग, बहुत कम चांस होता है कि हम बहुत ज़्यादा थकने के, क्योंकि इसमें हमें साथ साथ इंटरवल्स दिए जाते हैं, रेस्ट दी जाती है, इसलिए हम ज़्यादा थकते नहीं हैं, ये भी फ़ायदा है। देन प्रोग्रेस ऑफ एन एथलीट कैन बी मेजर्ड ईजली, कि हम इस मेथड के ज़रिए कि आसानी से एक एथलीट के जो प्रोग्रेस है वो हम आसानी से मेजर कर सकते हैं। जैसे कि आप एग्जाम्पल के तौर पर, जब कोई बिगनर आएगा जिसने शुरुआत करी है इस ट्रेनिंग को, वैसे तो बिगनर्स के लिए ये बेनिफिशियल नहीं होगा, ऐसे आपको बता रहा हूँ कि हम कैसे प्रोग्रेस जो है एक एथलीट की कैसे मेजर कर सकते हैं थ्रू हार्ट बीट, कि कितनी हार्ट बीट उसकी ऊपर जा रही है, तो ये हम चेक करके बता सकते हैं कि कितना एथलीट ने इम्प्रूव किया है। देन वेरी यूजफुल इन द डेवलपमेंट ऑफ एंड्योरेंस, ये बहुत ही फ़ायदेमंद है एंड्योरेंस को डेवलप करने के लिए। इंटरवल ट्रेनिंग मेथड बहुत ही बेनिफिशियल है। फिर आगे इसके डिसएडवांटेजेस। पहला, मोर चांसेस ऑफ ओवर यूज इंजरीज लाइक टेंडोनिटीज। इसका जो पहला डिसएडवांटेजेस है वो ये है कि बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं कि हम जब बार बार एक एक्टिविटी वर्कआउट ज़्यादा करते हैं तो पर्टिकुलरली हमारे कुछ पार्ट्स में ज़्यादा स्ट्रेस पड़ जाता है, ओवर यूज़ करने से हमें वहाँ प्रॉब्लम हो सकती है, जैसे कि टेंडोनिटीज़। ये हमारे टेंडन का ब्रेकडाउन जब होता है, टेंडन टूटते हैं, उसे बोलते हैं टेंडोनिटीज़। तो पहला ये आ गया डिसएडवांटेज कि हमें टेंडोनिटीज़ हो सकती है। सेकेंड डिसएडवांटेज ये है, दिस ट्रेनिंग इज़ नॉट गुड फॉर द बिगनर्स एज इट कैन काज सीरियस जॉइंट एंड हार्ट प्रॉब्लम्स। कि दूसरा इसका डिसएडवांटेज ये है कि ये ट्रेनिंग जो शुरुआत करते हैं, बिगनर्स होते हैं, स्पोर्ट्स में आते हैं जब, तो उनके लिए ये ट्रेनिंग अच्छी नहीं है, क्योंकि इस ट्रेनिंग से बहुत ज़्यादा स्ट्रेस पड़ता है। तो एक ऑलरेडी जो पुराना एथलीट होगा, जो प्रोफेशनल होगा पहले से, तो वो ये ट्रेनिंग करेगा तो वो बेयर कर सकता है, बर्दाश्त कर सकता है वो स्ट्रेस। अगर कोई बिगनर्स है, अगर कोई नया प्लेयर सीधे कोई ज्वाइन करता है तो फिर डायरेक्ट ये ट्रेनिंग करता है, तो उसके लिए ये बेनिफिशियल नहीं होगी, उसे वो जॉइंट और हार्ट प्रॉब्लम हो सकती है। ये इसका दूसरा डिसएडवांटेज था। तो इसी के साथ इंटरवल ट्रेनिंग मेथड कंप्लीट होता है। थैंक यू वेरी मच।